कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। अरिहंताणम। दोनों हाथ ऊपर खिंचे हुए, हाथ मिले हुए, गर्दन सीधी, आंखें बंद। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। प्रार्थना मुद्रा। णमो सिद्धाणम। दोनों हाथ हथेली नुमा बाहर की ओर खींचकर बनाएं। कोहनियाँ सीधी रखें, आँख बंद करके। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। प्रार्थना मुद्रा। णमो आयिरियाणम। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। णमो वज्रायाणम। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम। णमो लोये सवसाहूणम। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। हाथ जोड़कर, आँख बंद रखकर पार्श्वनाथ भगवान का हृदय में स्मरण करें। मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो। मेरी प्रभु से मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा। मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो। मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो। मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। देश के उत्थान में, धर्म के प्रचार में, देश के उत्थान में, धर्म के प्रचार में, सत्य
सत्य शांति मित्रता अहिंसा के प्रसार में, सत्य शांति मित्रता अहिंसा के प्रसार में, परोपकार में रहे सदा हमारी भावना, परोपकार में रहे सदा हमारी भावना। मेरी उम्र में नहीं किसी भी क्षण अनर्थ हो, मेरी उम्र में नहीं किसी भी क्षण अनर्थ हो। मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। अपनी हथेलियाँ घिसकर आँखों पर रखें और आँखें खोलें, कान भी खुले रखें और भगवान पार्श्वनाथ की यह कथा प्रसन्न मन से सुनने का भाव बनाएं। मोह महात्म दलन दिन तप लक्ष्मी भरतार, ते पारस परमेश मुझ हो सुमति दातार। वामानंदन कल्पतरु जयो जगत हितकार, मुनि जन जाकी आस करी, जाचे शिव फल सार। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी। सुख संपत सब ही घर आवे, जो भविजन पारस गुण गावे। भगवान पार्श्वनाथ की यह कथा उनके पूर्व भव के साथ में चल रही है। पूर्व भव में वह जीव पहले एक आनंद महामंडलिक राजा बनते हैं और फिर उसके उपरांत वह दिगंबर मुनिराज बनते हैं और उन्हीं दिगंबर मुनिराज की चर्या का वर्णन 22 परिसहों के माध्यम से चल रहा है, जिसमें आज हम 64 नंबर पेज पर 120 नंबर का यह छंद पढ़ते हैं। गुफा मसान शैल तरु कोटर, निवसे जहाँ शुद्धि भूहेरे, परमित काल रहे निश्चल तन, बार बार आसन नहीं फेरें। मानुष देव अचेतन पुष्कृत, बैठे विपत आन जब गेरे, ठौर न तजे भजे थिर तापर, ते गुरु सदा बसोर मेरे। जे महान सोने के महलन, सुंदर सेज सोय सुख जोवें, ते अब अचल अंग एकासन, कोमल कठन भूमि पर सोवें। पाहन खंड कठोर कांकरी, गढ़त कोर कायर नहीं होवे, ऐसी शयन परिशय जीतत, ते मुनि कर्म काल माधोवे। वह आनंद मुनिराज की चर्या अनेक प्रकार के परिसहों के साथ चल रही है।
परिसह का मतलब जो अपने जीवन में अनेक तरह की बाहरी और शारीरिक कठिनताओं को सहन करते हैं और उन कठिनताओं को सहन करके भी मन को प्रसन्न रखते हैं। अंतरंग की आत्मा को पवित्र करने के लिए इस तरह के परिसहों को सहन करना ये परम धर्म बताया गया। आप भी ये महसूस कर सकते हैं, जब भी हम कोई भी तरह की कठिनता को सहन करते हैं तो उस कठिनता को सहन करते समय पर हमारी सारी शक्ति उसमें लग जाती है, और जब हम अपनी शक्ति उस कठिनता से ऊपर आने के लिए लगा देते हैं, उस कठिनता से बाहर निकलने के लिए लगा देते हैं, तो हमारी आत्मशक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यह प्रक्रिया मुनि महाराज के जीवन में हमेशा चलती रहती है। कठिनता को सहन करना, परिसह को सहन करना, इसलिए कि हमारी आत्मशक्ति बढ़े। और जो हमारी आत्मशक्ति बढ़ती है तो वो तभी बढ़ती है जब हम बाहर अपने शरीर से जो राग है उस राग को छोड़कर उस शरीर से भी हम कठोर होकर के अपनी अंतर आत्मा को पवित्र करते हैं, तो अंतर आत्मा की शक्ति बढ़ती है। यह अंतर आत्मा की शक्ति बढ़ाने का कार्य इसी तरह के कठोर चर्या को धारण करने से होता है, और यह कठोर चर्या अनेक रूपों में आपके सामने आ रही है। आज इन 22 परिसहों में आपके सामने एक परिसय आ रहा है जिसे कहते हैं हम निषद्या परिसय। क्या बोलते हैं? निषद्या माने बैठना। क्या करना? बैठना। भाई बैठने में क्या परिसय होता है? आप आज यही महसूस कर लो, बैठने में क्या परिसय होता है। एक आसन लगा करके बैठ जाओ, चाहे वो जमीन पर आसन लगा लो, चाहे कुर्सी पे भी बैठ जाना, बस हिलना मत, और किसी भी तरह से अपने हाथ पैर हिलाना मत, ऊपर नीचे होना मत। देखना कितनी देर तक आप एक आसन पर बैठे रह सकते हो। इसका नाम क्या है? निषद्या परिसय। मुनि महाराज हमेशा जब इस तरह से आसन लगा करके बैठते हैं तो उनका वह आसन भी अपने आप में अडोल अकंप बन जाता है, और उनके उस आसन की उसी अकंपता के कारण से जब वह किसी भी तरह की अपने ऊपर आने वाली कठिनाई से डिगते नहीं, चिंगते नहीं, हिलते नहीं, और वह अपने एक आसन में बिल्कुल अकंप बने रहते हैं, तो उनके उस आसन की अकंपता को देख करके इंद्रों के आसन भी कंपायमान हो जाते हैं। ये आसन का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। सिंहासन तो सबको चाहिए, पहले आसन लगाना तो सीखो, तब सिंहासन की बात करना। आसन जिनका अडोल हो जाता है, अकंप हो जाता है, तो उनके लिए सिंहासन अपने आप बड़े बड़े इंद्रों के द्वारा भी, देवों के द्वारा प्रदान कर दिया जाता है। और इसी तरह के ये आसन से बड़े बड़े इंद्रों का आसन भी डोल जाता है, तो आसन ही सिंहासन में परिवर्तित हो जाता है। आप सोचो, जो मुनि महाराज अपने जीवन में इस तरह के कठोर बैठने के उस निषद्या परिसय को भी सहन करते हैं, तो उनके लिए उस समय पर भी अनेक प्रकार की आत्मशक्ति बढ़ती है, और वह शरीर की शक्ति को ध्यान में न रखते हुए अपनी आत्मा की शक्ति को ध्यान में रखते हैं। दो चीजें अलग अलग हैं। अगर आप शरीर की शक्ति बढ़ाना चाहते हो तो शरीर को कठोरता के साथ गुजारना सीखो। कोमलता में रखोगे तो शरीर की शक्ति नहीं बढ़ेगी। आप अगर शरीर की शक्ति को बढ़ा करके अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाओगे तो वो शक्ति कुछ काम आएगी। और अगर आप केवल शरीर की शक्ति को बढ़ाने के लिए ही जिम में जाते रहोगे तो कोई आत्मा की शक्ति उससे बढ़ने वाली नहीं है। आत्मा की शक्ति
अनेक कारणों से बढ़ती है और उनमें एक कारण है निषद्या परिचय। अब उस निषद्या परिचय में क्या करना पड़ता है? तो देखो कैसे स्थानों पर बैठना, गुफा, मसान, शैल माने पर्वत, वृक्षों की कोटर, वहां पर वह मुनि महाराज शुद्ध भूमि को देख करके बैठ जाते हैं और कुछ अपना काल निश्चित कर लेते हैं कि इतने काल तक हमें वहां रहना है, रुकना है, और उतने काल तक वह निश्चल होकर के बैठ जाते हैं, फिर कोई आसन नहीं बदलते हैं। उस समय पर अनेक मनुष्यकृत, देवकृत और भी कोई पशुकृत या कोई अचेतनकृत कोई भी विपत्तियां उनके ऊपर आ जाती हैं तो उन विपत्तियों से वह चलायमान नहीं होते हैं। 4 तरह की विपत्तियां होती हैं जो मुनि महाराज के ऊपर आ सकती हैं, आती हैं। कौन कौन सी 4 तरह की? एक तो मनुष्यकृत विपत्तियां होती हैं, मनुष्य भी उपसर्ग कर देते हैं, मनुष्य भी उपद्रव कर देते हैं। आपने सुना होगा अनेक महाराजों के ऊपर भी, मुनि महाराजों के ऊपर, आचार्य परमेष्ठियों के ऊपर भी मनुष्यों के द्वारा अनेक तरह के उपद्रव होते रहते हैं। आज भी होते रहते हैं, पहले भी होते रहते थे। ये मनुष्यकृत उपसर्ग कहलाते हैं। मुनि महाराज तो अपना परिचय सहन करने के लिए बैठे, लेकिन अनेक और उपद्रव उनके सामने आ गए, कोई और उपसर्ग सामने आ गए, तो उस परिचय के माध्यम से वह उस उपसर्ग को भी जीतने का भाव बना लेते हैं। तो ये मनुष्यकृत उपसर्ग होते हैं। कोई भी किसी भी तरह से पत्थर भी फेंक सकता है, चाकू छुरी भी चला सकता है, गाली गलौज भी कर सकता है, और अनेक तरह के वह व्यवधान भी उत्पन्न कर सकता है। ये सब मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाले तरह तरह के उपसर्ग होते हैं। तो मुनि महाराज को उन उपसर्गों को भी शांत भाव से सहन करना होता है। ये मनुष्यकृत उपसर्ग होते हैं। कुछ देवकृत उपसर्ग भी होते हैं। देवों के द्वारा भी भगवान के ऊपर उपसर्ग किए जाते हैं जब वो मुनि अवस्था में होते हैं। जैसे पार्श्वनाथ भगवान जब मुनि अवस्था में थे तो उस समय पर उनके पूर्व जन्म का वह बैरी कमठ का जीव आकर के उनके ऊपर उपसर्ग करता है। ये देवकृत उपसर्ग होते हैं। उस समय पर वह देव बना हुआ था, ज्योतिषी देव। भगवान महावीर स्वामी के ऊपर भी उपसर्ग हुआ, संगम नाम के देव ने उपसर्ग किया। और सुपार्श्वनाथ भगवान के जीवन में भी उपसर्ग आया। जो तीर्थंकर होते हैं, बड़े बड़े वैभव और पुण्य के धनी होते हैं, उनके जीवन में भी मुनि बनने के बाद में बड़े बड़े उपसर्ग आ जाते हैं और वह उनको भी सहन करते हैं। 24 तीर्थंकरों में से 3 तीर्थंकरों के ऊपर उपसर्ग आए जब वे मुनि बने। कौन कौन से जानते हो? हाँ, यही जो नाम बोल दिए अभी। पार्श्वनाथ, सुपार्श्वनाथ और महावीर भगवान देवकृत उपसर्ग को सहन किए और यह देवकृत उपसर्ग में भी विचलित नहीं हुए। और होगे क्यों? जिन्होंने अपने पूर्व जीवन में भी अपनी आत्मा पर इतना संस्कार डाला है कष्ट को सहन करने का, कि जब वह आनंद मुनि महाराज बनकर के उपसर्ग सहन कर लेते हैं तो आगे आने वाले जीवन में जब वो पार्श्वनाथ बनेंगे तब तो वो उपसर्ग सहन कर ही लेंगे। ये उनके अंतरंग की शक्ति पिछले जन्मों की तपस्या से भी प्रकट होती है और आगे आगे के जन्मों में बढ़ती हुई चली जाती है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने अंतरंग आत्मशक्ति को बढ़ाना चाहिए, घटाना नहीं चाहिए। बढ़ेगी कैसे? तो बढ़ेगी इसी तरह के उपायों से। जमीन पर बैठना सीखो। सुन रहे हो? चेयरमैन तो सब बनते हैं, जमींदार बहुत कम लोग होते हैं। जो जमीन पर बैठे वो जमींदार और चेयर पे बैठे वो चेयरपर्सन। जब हम जमीन पर बैठना सीखने लग जाते हैं तो हमारे अंतरंग में भी, आत्मा में भी ऐसी शक्ति आने लग जाती है कि वह हमारे शरीर में भी प्रवाहित होती है, हमारे मन में भी प्रवाहित होती है।
और इसीलिए आपने देखा होगा जो लोग जमीन पर बैठते हैं उनके मन में आलस्य कम आता है। जमीन पर बैठने वाला व्यक्ति पूरा पारस कथा को बिना ऊँघे हुए सुन लेगा, लेकिन जो कुर्सी पर टिक गया तो कभी कभी वो टिका ही रह जाता है, उसे पता ही नहीं पड़ता है। फिर बगल वाला कोई कहता भैया उठ, जिनवाणी हो गई, चल अब चलने का टाइम हो गया। ये किस लिए हुआ? जब हम जमीन पर बैठते हैं तो मन में भी शक्ति का संचार होता है, मन भी प्रफुल्लित होता है, मन का भी कमल खिलता है। जमीन पर बैठने से हमारा पूरा यह जो बैकबोन है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहता है और हमारे हृदय का जो कमल होता है वह भी शक्तिमान हो जाता है। इसलिए हमेशा यह अपने अंतरंग में कोशिश करना चाहिए कि हम भले ही कितने ही बड़े बड़े ऑफिसों में रहते हों, काम करते हों, लेकिन हमें ज़मीन पर बैठने के लिए समय निकालना चाहिए। समझ आ रहा है? और अगर कहीं समय ना मिले तो मुनि महाराज की सभाओं में पहुंच जाना चाहिए। लेकिन ये तो जयपुर है, यहाँ पर भी सभाओं में कुर्सियाँ लगानी पड़ती हैं, लग जाती हैं। कोई बात नहीं, आप लोगों की ये कुर्सियाँ धीरे धीरे छूटें। आप चाहते हो आपके घुटनों में ताकत आए, आपकी कमर में ताकत आए, ऐसा आप चाहते हो? तो आप प्रतिदिन यह अरहम योग करना सीखो। कौन सा योग? हाँ, जो अभी आपको 5 मुद्राओं का अभ्यास कराया था, इसी अभ्यास से आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो 2 तारीख को भी अपने आप बिना किसी साधन के भी चलते चलते एसएमएस में पहुंच जाओगे। पहुंचना है कि नहीं? किनको पहुंचना है? कुर्सी वालों को भी? महाराज जी स्टेडियम बोलेगा, नहीं तो यहाँ पे एसएमएस अस्पताल समझ लेते हैं। अच्छा, एसएमएस अस्पताल समझ लेते हैं। तो अगर तुम नहीं मानोगे तो अस्पताल में ही पहुंचोगे, और अगर तुम्हें अस्पताल से बचना है तो एसएमएस स्टेडियम में पहुंच जाना। निरोग रहने के लिए अपने अंतरंग में इस तरह की शक्तियां बना करके रखो। अगर आलसी बनोगे, किसी भी तरह से होने वाले जो गुरुओं के द्वारा दिए जाने वाले कार्य हैं उन कार्यक्रम में शामिल नहीं होगे तो आपका पुण्य घटता चला जाएगा और समय से पहले आपके घुटने, कमर सब दर्द करने लग जाएंगे। इसलिए गुरु हमेशा हर किसी के हित की बात सोचते हैं, अपनी तपस्या भी करते हैं, आत्महित के लिए भी तत्पर रहते हैं, और उन्हें भाव आता है कि वह परोपकार भी होता रहे। क्योंकि स्व उपकार और परोपकार दोनों ही हितकारी हैं। और इस परोपकार के लिए आप देख रहे हो जयपुर के अंदर तरह तरह से कार्यक्रम होते रहे हैं। अलग अलग लेवल के लोगों के लिए अलग अलग तरह से लोगों को शिक्षा, ज्ञान, ध्यान के माध्यम से उनकी समस्याओं को दूर करने वाले अनेक कार्यक्रम होते रहे हैं और आगे भी होने को तत्पर हैं। सुनते हो? कॉरपोरेट लेवल के शिविर लग चुके हैं, साधना शिविर भी लग चुके हैं, मौन साधना वाले शिविर, 10 लक्षण धर्म के अंतर्गत भी शिविर लग चुका है। आगे कौन सा शिविर आने वाला है? नंदीश्वर द्वीप का कोई शिविर थोड़ी ना है, वो तो तुम्हारा स्वाहा स्वाहा वाला है। हमारा शिविर तो वो होता है जिसमें आप अटेंड करने के बाद कहो आहा आहा आहा, वो हमारा शिविर है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, वो जो अरहम ध्यान योग के माध्यम से होने वाले जो ये प्रोग्राम हैं, उनमें आगामी दिनों में आपके लिए जो सभी उम्र के लोग हैं उनके लिए भी है, और जो केवल एक टीनेजर्स हैं, समझ रहे हो, आपके बच्चे जो अभी नहीं आते हैं, उनके लिए भी आगामी दिनों में 28-29 तारीख को, इसी 28-29 तारीख को वह शिविर लगने वाला है। पता है कि नहीं? फिर ये मत कहना महाराज आपने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया। मालवीय नगर में वो शिविर लगेगा। फिर ये मत कहना हमारे बच्चों के लिए आपने कोई अच्छा उन्हें संभालने का कार्य नहीं किया। ये मत कहना कि महाराज आप हमेशा बड़ों के लिए ही सब करते रहे, छोटे बच्चों के लिए कुछ नहीं हुआ। जिस उम्र में बच्चे बिगड़ते हैं, जिस उम्र में बच्चों के लिए अपने आप में ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, जिस उम्र में बच्चों का मानसिक लेवल गिरता चला जाता है, उस उम्र में भी उन्हें संभालने के लिए यह आगामी दिनों में 2 दिन का एक शिविर लगने वाला है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। बच्चे बच्चे हैं कि नहीं तुम्हारे? सब देवी देवता लगते हैं, ऐसा लगते हैं कि बच्चे अच्छे तो हैं ही नहीं किसी के।
अब तुम समझ लेना, हो तो पहुंचा देना, नहीं हो तो जय श्री राम बोलना। आपके अंतरंग में भाव आना चाहिए कि हमें जो कुछ भी यहाँ पर मिल रहा है हम उसको ग्रहण कर लें। अब ये समझ लीजिए कि चातुर्मास तो लगभग हो ही रहा है, हो ही गया है, और ऐसे ही ऐसे घूमते घूमते अभी दिवाली आने वाली है, और दिवाली के बाद तो बस फिर हो ही गया, चला चली का मेला बस हो जाएगा। तो आप लोग जितना लाभ ले सकते हैं ले लीजिए। और सबसे बड़ा लाभ जिसमें न केवल जैन किंतु सभी समुदाय के लोग जिसमें शामिल हों, चाहे वो राजपूत हों, चाहे वो वैष्णव हों, चाहे वो अग्रवाल हों, चाहे वो किसी भी तरह की और भी संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वो डॉक्टरों की संस्थाएं हों, चाहे वो केमिस्ट की संस्थाएं हों, किसी भी तरह की संस्थाओं के लोग हों, हर किसी के लिए एक सामूहिक रूप से 2 तारीख को SMS स्टेडियम में जो कार्यक्रम होने वाला है वो पूरी जयपुर समाज के जनहित के लिए होने वाला है। यह जनहित का कार्य है, और इस जनहित के कार्य में आज सबसे पहली जरूरत है पहला सुख निरोगी काया। काया आपकी स्वस्थ रहेगी तो मन स्वस्थ रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा तो आप अच्छे कार्य कर पाओगे। और इसलिए हमेशा अपने तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए एक टेक्निक आपके सामने जो बिल्कुल सरलता से आप कहीं पर भी बैठ करके कर सको, किसी भी टाइम पर कर सको, चेयर पर भी बैठ के कर सको, लेट करके भी कर सको, बैठ करके भी कर सको, ऐसी टेक्निक्स आपको वहां बताई जाएंगी। और उस समय पर आपके लिए यह अरहम ध्यान योग के माध्यम से यह तन और मन को स्वस्थ रखने की एक अद्भुत प्रक्रिया बताई जाने वाली है। तो आपके लिए सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा आने वाला है, बस आपको जागृत रहने की जरूरत है। सो गए तो खो गए, अगर सो गए तो सब खो जाओगे, और जागते रहे तो सब पा जाओगे। इसलिए हमेशा दुनिया में 2 ही लोग आवाज लगाते हैं जागते रहो की। एक आपकी कॉलोनी के गार्ड होते हैं वो, और एक जो है आपके धर्म गुरु होते हैं वो। बस 2 ही लोग केवल आपको जगाने की कोशिश करते हैं। क्या कहते हैं? जागते रहो, जागते रहो, प्रतिदिन आते रहो, ऊर्जा लेते रहो, सो नहीं जाना। जागते रहोगे तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और इस तरह से आपकी जागृति से जब आत्मशक्ति बढ़ जाती है तो आप बड़े बड़े उपद्रवों को भी सहन करने की क्षमता ले आ सकते हैं। ये क्षमताएं इसी तरह के योग और ध्यान से प्राप्त होती हैं। ये मुनि महाराज क्या कर रहे हैं? जो पूर्व जन्म में भी देवकृत उपसर्गों को सहन कर लेते हैं, अचेतन कृत भी उपसर्ग होते हैं। अचेतन कृत कैसे होते हैं? अचेतन कृत का मतलब ये समझ लो कि कोई स्थान पर आप बैठे हैं और अचानक से मान लो आप जिस वृक्ष के नीचे बैठे वो वृक्ष ही आपके ऊपर गिर पड़े, जिस शिला पर आप बैठे हैं वो शिला ही लुढ़क जाए, या कोई प्राकृतिक आपदा अपने आप आ जाए, कोई बाढ़ आ जाए, जलमग्न हो जाए, तो ये सब प्रकृतिकृत अचेतनकृत उपसर्ग होते हैं। और चौथा होता है पशुकृत उपसर्ग, जानवरों के द्वारा भी उपसर्ग हो जाते हैं। अनेक तरह के बैल, सिंह, ब्याघ आदि, और कुछ नहीं है तो चींटी, चींटे आदि भी बड़े बड़े उपसर्ग कर जाते हैं। और उन उपसर्गों में से भी मुनि महाराज के अंदर निश्चलता बनाए रखने का भाव रहता है, क्योंकि वह अपनी आत्मशक्ति को ऐसे ही उपसर्ग जीत करके बनाते हैं। सुना है आपने आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के बारे में। एक बार वह मंदिर में बैठे हुए तप कर रहे थे, और उनका मन था कि आज मैं मंदिर में पूरी रात जागृत रह करके ऐसे ही बैठा रहूंगा, बिल्कुल निश्चल निसद्या परिचय के साथ में। और उस समय पर चलते चलते शाम को जब दरवाजे बंद होते हैं मंदिर के, तो वो पुजारी होता है वो वहां पर एक दीपक जला करके चला जाता है वेदी के सामने, और वहीं पर वो महाराज बैठे थे। तो जब दीपक जलता है तो उसमें घी भी रहता है, दीपक बुझ जाता है, और घी के कारण से वहां पर चींटियां आने लग जाती हैं। और वो चींटियां न केवल घी में पहुंचती हैं, वो मुनि महाराज के पास भी आने लग जाती हैं, और फिर मुनि महाराज के शरीर में भी चढ़ने लग जाती हैं। उन चींटियों ने मुनि महाराज के शरीर पर चढ़ना भी शुरू कर दिया, उन पर
काटना भी शुरू कर दिया, उनमें चिपकना भी शुरू कर दिया, क्योंकि अब वो चींटियों के लिए हटाने का कोई काम तो था नहीं और मुनि महाराज अपने हाथ से हटाएंगे नहीं। अब दरवाज़ा बंद करके वो पुजारी चला गया, फाटक बंद हो गए, रात भर के लिए मुनि महाराज उपसर्ग में स्थित हो गए। सुनते हो, ऐसा ही होता है, जब तक आप लोग रहते हो तब तक कोई उपद्रव नहीं होते हैं, और जब आप चले जाते हो तब सब उपद्रव होते हैं। समझ आ रहा है? आप आते हो शाम को भैया वृत्ति करने, मुनि महाराज के पास रुकते हो कब तक? ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे तक, 9:30 बजे तक। जब तक आप रहे तब तक सब अच्छा रहता है, ना आपको कोई मच्छर दिखता है, ना गर्मी दिखती है। और जब आप चले जाते हो तो सब आपके जाने के बाद ही आते हैं। सब जितने भी दंश मशक होंगे, मच्छर होंगे, जितने भी तरह के कीड़े मकोड़े होंगे, सब कब? रात में निकलेंगे, जब कोई नहीं होगा, और उस समय मुनि महाराज उन्हें अकेले मिलेंगे। तो उस उपद्रव को दूर करने का फिर कोई इलाज नहीं होता, और वह मुनि महाराज इस तरह से रात्रियों में सहन करते ही रहते हैं। और वह आचार्य महाराज शांति सागर जी महाराज भी इसी तरह से सहन किए। उस पुजारी को रात में स्वप्न भी आया, आप सोचो, लेकिन उसका घर इतना दूर था और वह रास्ता ऐसा जंगल का था कि उसने चलने का मन भी बनाया, तो उसका मन हुआ कि नहीं, मेरी जान चली जाएगी, मैं वहाँ तक नहीं जा पाऊँगा। तो जैसे तैसे उसने मन भी बनाया, लेकिन वह वहाँ नहीं पहुँचा। और वही हुआ, सुबह जब लोगों ने देखा दरवाजे खुले तो पूरा उनके शरीर पर चींटियाँ चींटियाँ ही चिपकी हुई थी। क्या कहा जाएगा इसको? 4 तरह के उपसर्गों में कौन सा उपसर्ग है? ये तिर्यंचकृत उपसर्ग है, पशुकृत उपसर्ग है। ये 4 तरह के उपसर्ग होते हैं, और ये विपत्तियां अपने आप आ जाती हैं, कभी भी आ सकती हैं। ऐसी विपत्तियों में भी मुनि महाराज विचलित नहीं होते, अपना ठौर छोड़ करके, अपनी स्थिरता छोड़ करके भागते नहीं। ते गुरु सदा बसों उर मेरे, ऐसे उन गुरुओं को अपने उर में बसाने की भावनाएं हमेशा बनाए रखनी चाहिए। हम क्या कर सकते हैं? तो ऐसे गुरुओं की हम केवल भक्ति कर सकते हैं। गुरु भक्ति ही अपने आप में बड़ी चीज होती है। अगर हम केवल गुरु की भक्ति करना भी सीख लेते हैं तो भी आचार्य कहते हैं कि हमें संसार सागर से पार उतर सकते हैं, हम इस संसार के सारे दुखों को दूर कर सकते हैं। किससे? केवल गुरु भक्ति से। गुरु अपनी शक्ति बढ़ाते हैं, अपनी तपस्या करते हैं, और आप केवल उन गुरु की भक्ति करते हैं तो आपको केवल गुरु भक्ति से ही इतना पुण्य मिल जाता है कि बस वो आशीर्वाद दे दें या आपकी भक्ति से वो प्रसन्न हो गए तो समझ लेना हमारे लिए अपने आप वो शक्ति आ गई जो शक्ति उन्होंने तपस्या से अर्जित की। तुम्हें तपस्या करने की जरूरत नहीं है, तुम तो बस खाओ पियो मौज करो। जरूरत पड़ जाए तो बस गुरु भक्ति करने के लिए तत्पर हो जाओ, और बस जब गुरु भक्ति करने का कोई भी संयोग मिल जाए तो गुरु को भी सामने बुला लो, गुरु भी आ जाए, और गुरु की भक्ति करने के लिए बस ऐसे ही मेला लगा लो, तुम्हारे कर्म अपने आप ऐसे ही कटते रह जाएंगे। और क्या कर सकते हो तुम लोग? इसीलिए कहा गया है श्रावक हमेशा भक्ति में तत्पर रहता है और भक्ति में ही वह सब कुछ शक्ति प्राप्त कर लेता है। मुनि महाराज अपनी शक्ति बटोरते हैं, वो शक्ति बढ़ाते हैं, और श्रावक उस शक्ति को कैसे ले लेता है? भक्ति से ले लेता है। इसलिए श्रावक बड़ा चतुर होता है। वो हमेशा ऐसे टाइम पर आता है जब वो देख लेता है कि हाँ मुनि महाराज ने अपने अंदर शक्ति बटोर ली। जानते हो कब आता श्रावक? सबसे पहले आएगा जब दोपहर में सामायिक हो जाए, तो सामायिक में मुनि महाराज के अंदर शक्ति आ जाती है। फिर रात में आएगा जब महाराज की सामायिक हो जाए, और सामायिक में जो मुनि महाराज शक्ति अर्जित करते हैं वो सीधा आकर के उन शक्तियों का स्पर्श मुन मुनि महाराज के चरण छू करके, उनके पैर छू करके अपनी शक्तियों को वह अपने अंदर ले लेता है, और वह केवल भक्ति से ही वो शक्तियां अपने अंदर प्राप्त कर लेता है। अब तुम लोगों ने ताली बजा दी है, क्या करेंगे? तो इनके लिए वह शक्ति कहां से आएगी? तो इनके लिए शक्ति इस तरह के कार्यों से आएगी जब यह
मुनि महाराज की पूजन कर लेती हैं, आहार आदि दान करती हैं, तो इनके अंतरंग में भी उसी तरह की शक्ति आने लग जाती है, क्योंकि वही उनके लिए एक निकट में आने का कार्य बनता है। सुन रहे हो? सबका कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, तो सबके कल्याण में जो लगे रहते हैं उन्हीं को हम साधु परमेष्ठी कहते हैं। इसलिए शक्ति मुनि महाराज अर्जित करते हैं, तपस्या वो करते हैं, लेकिन भक्तों को देने में वो किसी तरह की कोई कंजूसी नहीं करते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी उदारता होती है। बस लेने वाला चाहिए। अब हमें तो पता ही नहीं था कहाँ ले जा रहे हो, बस त्रिवेणी त्रिवेणी सुनते थे। समझ आ रहा है? हमने सोचा वहाँ पर क्या है, कितने लोग हैं, तो जब त्रिवेणी के लोगों को देखते थे तो 2 परिवार दिखाई देते थे, 2-4 लोग दिखाई देते थे। फिर भी क्या करें, विश्वास के साथ चलना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आकर के देखा तो मुझे लगा कि भाई कोई बात नहीं, ठगी तो नहीं हुई, काम हो गया। विश्वास से चलना पड़ता है, हमको भी विश्वास करना पड़ता है, तुमको भी विश्वास करना पड़ता है। तो बस ऐसा ना लगे कि कहीं कहीं हम ठग गए। तो अभी तो दोनों दिन अच्छे निकले, आगे भी यही कोशिश है कि कहीं भी ठगाई नहीं होगी। और इस तरह से आपके अंतरंग में यह भक्ति का भाव बना रहेगा, तो आप ये परिसहों को जीतने की भी शक्ति ले आओगे और मुनि महाराज की शक्ति से भी अपना परिचय करते रहोगे। इसलिए जो पार्श्वनाथ भगवान की ये कथा की छटा है, पार्श्वनाथ भगवान की ये कथा की तरंगे हैं, ये तरंगे अगर यहाँ पर एक बार आज एक दिन भी अगर बिखर गई तो ये आपको कई दिनों तक नहीं, कई वर्षों तक याद रहेंगी कि यहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान की कथा हुई थी। मुनि महाराज आए थे वो तो अलग बात हो गई, महाराज तो आते रहते जाते रहते, लेकिन क्या हुआ था यहाँ? पार्श्वनाथ कथा हुई थी। और वही पार्श्वनाथ भगवान की कथा की तरंगे आपके लिए कई दिनों तक नहीं, वर्षों तक स्मरण में रहेंगे। आपको तो और ज्यादा रहना चाहिए, क्योंकि आपके मूल नायक भगवान भी पार्श्वनाथ भगवान। ऐसी यह भगवान पार्श्वनाथ की कथा से सब जीवों का भला हो, ऐसा यह प्रकरण चल रहा है। निषद्या माने बैठना, स्थिरता पूर्वक बैठना। बैठे हो जब से स्थिरता पूर्वक? कितनी बार ऊपर नीचे कर लिए? अरे महाराज आपने बातों में सुना दिया, लगा दिया, कुछ पता ही नहीं रहा। तो आप देखो कि किस तरह से ये निषद्या अपने आप में कठिन चीज होती है, और मुनि महाराज के जीवन में बैठना भी एक कठिन कार्य होता है, क्योंकि वो बैठते हैं तो कहाँ बैठते हैं? कोई कोमल स्थान पर नहीं बैठते, गद्दों पे नहीं बैठते, है ना, तुम्हारी मैट पर नहीं बैठते। और आचार्य महाराज ने तो और एक नई परंपरा शुरू कर दी थी कि वो चटाई पर भी नहीं बैठते, चटाई का भी त्याग कर दिया। तो अब कहाँ बैठना? केवल पाटे पर बैठना, कोमल चीजों का त्याग करके, लकड़ी हो, पत्थर हो, कठोर चीजें हो, उस पर बैठते। और इस तरह से वह बैठने का भी अपने आप में एक कष्ट होता है। आपको तो लगता है महाराज शांति से बैठे हैं, मजे में बैठे हैं, बैठे बैठे भी क्या होता है? कष्ट होता है, और कष्टों से ही कर्मों की निर्जरा होती है। इसे निषद्या परिचय कहते हैं। और एक होता है सैया परिचय, ये भी सुन लो चलते चलते। कौन सा परिचय? सैया माने शयन करना। सोने में भी कोई परिचय हो सकता है क्या? सोने में भी कोई कठिनाई हो सकती है क्या? सोने का मतलब तो सोना ही है आराम से। देखिए कैसे आराम होते हैं। जो महान सोने के महलन, सुंदर सेज सोए सुख जोवे। पहले जो अपने घरों में, महलों में सोते रहे, अच्छी अच्छी सैया पर, कोमल कोमल गद्दों पर, तकियों के सहारे, अब वे अचल अंग एक आसन। अब कैसे सोते हैं? एक आसन से। सोने में भी आसन लगाया जाता है। कौन सा? शवासन नहीं। शवासन कौन सा होता है? बिल्कुल चित्त ऊपर मुंह करके लेट गए, दोनों हाथ फैला करके, तो ये क्या हो गया? शवासन। और जब एक पखवाड़े से लेटते हैं, है ना, एक करवट से लेटते हैं, तो वो करवट का एक जो है वो आसन कहलाता है एक आसन। समझ आ रहा है? एक करवट से शयन करना। और वह उस शयन में भी उनके नीचे कुछ भी ऐसी कोमल भूमि नहीं होती है। वह उस समय पर भी कठिन भूमि पर या पत्थर या लकड़ी आदि के तख्तों पर जब सोते हैं
तो उस समय पर भी वह उनके शरीर में गड़ते हैं। एक ही आसन में नग्न बदन के साथ में अगर आप किसी भी कठिन स्थान पर लेटेंगे या बैठेंगे तो वह चुभने लग जाएगा, गड़ेगा, और इस तरह से वह गड़ते हुए भी उनके अंदर सोने का भी कष्ट उनको महसूस होगा। वह क्या कहलाएगा? वो शयन परिचय कहलाएगा। सुनते हो? तो मुनि महाराज को न दिन में चैन है न रात में चैन है, लेकिन फिर भी अंतरंग मन में चैन ही चैन है। क्या सुना? आपकी नजर में तो कहीं चैन है ही नहीं, और थोड़ा बहुत कहीं चैन का टाइम मिलता है तो आप लोग चैन लेने नहीं देते लेकिन फिर भी उनके अंतरंग में चैन ही चैन है। तो बाहर से भले ही कुछ चैन ना दिखाई दे, लेकिन भीतर तो चैन ही चैन होता है। यह मुनि महाराज की जो साधना होती है, इसी से वह अपनी कर्म कालिमा को धोते रहते हैं। आत्मा जो कर्म से कलंकित है, काली है, उस कर्म मलिमस आत्मा को वह अपने अंतरंग में इसी तरह के समता जल से, संतोष जल से, शांति के जल से हमेशा साफ करते रहते हैं, और हमेशा अपने अंतरंग में ऐसी शांति धारा से अपने मन को शांत किए रहते हैं। इसलिए मुनि महाराज को कभी शांति धारा की कोई जरूरत नहीं पड़ती। क्या सुन रहे हो? क्या जरूरत है मुनि महाराज को शांति धारा करने की और तुम्हारी शांति धारा में शामिल होने की? तुम अपनी शांति के लिए करो शांति धारा। हमें क्या शांति चाहिए और हम क्या तुम्हारे लिए शांति कराएंगे? अगर शांति होगी तो मुझे लगता है इसी तरह की आपकी भक्ति से ही आपको शांति मिलेगी, और वह भक्ति अगर आपको करना आती है तो आप अपने आप से भी वह कार्य कर सकते हैं। मुनि महाराज की शांति धारा तो हमेशा उनके अंतरंग में उनके परिणामों से निरंतर चलती ही रहती है। फिर भी आप लोग अपने उस कार्य में मुनि महाराज को भी शामिल कर ही लेते हो, और कभी कभी तो हमने ये भी सुना है कि आप भी मुनि महाराज की किसी भी शांति के लिए कोई ना कोई नाम लेकर के, है ना, उनकी शांति हो, उनके रोगों की शांति हो, इस तरह की भावना कर ही लेते हो। तो ये भावना तो चलो अच्छी बात है कि आपको हमेशा ये भावना करनी चाहिए, केवल किसी एक मुनि महाराज की नहीं, आपको ये भावना करनी चाहिए जो भी चतुर्विध संघ कहीं पर भी हैं, मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका, उनका धर्म ध्यान हमेशा निर्विघ्न रूप से होता रहे, ऐसी भावना प्रत्येक श्रावक को रोजाना करनी ही चाहिए। समझ आ रहा है? चाहे शांति धारा करो या ना करो, वो तो बैठ के भी कर सकते हो ना, कहीं भी किसी भी स्थान पर आप मन में चलते हुए भी भाव कर सकते हो ना। क्या? जो कोई भी अपना धर्म ध्यान कर रहे हैं, आत्मशक्ति को बढ़ा रहे हैं, रत्नत्रय की साधना कर रहे हैं, उनकी वह साधना बढ़ती हुई रहे, उनकी साधना में कभी कोई विघ्न न आए, इस तरह का विचार आप मन में रखोगे तो ये भी आपके अंदर हमेशा एक गुरु भक्ति का भाव बनाए रखेगा, और गुरु भक्ति के इस भाव से ही आपके अंतरंग में शक्ति आती रहेगी। इसलिए गुरु भक्ति ही हमें शक्ति प्रदान कराने वाली है। भक्ति उन गुरु की जो स्वयं शक्तिमान हैं, लेकिन अगर हम उनके अंतरंग में भी जुड़ना चाहते हैं और कोई ऐसा पवित्र भाव अपने अंदर लाते हैं, तो वही पवित्र भाव हमारी आत्मा को भी पवित्र करता है। इसलिए गुरु भक्ति की शक्ति से हमारी आत्मा पवित्र होती चली जाती है। बस आप भावना करो। क्या भावना करना? जहां कहीं पर भी, केवल अपने भारत में ही नहीं, सुन रहे हो, और भी कहीं भारत के अलावा दूसरे भी कई भारत हैं, और भी दूसरे क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हैं? जैसा यह एक कर्म भूमि है भारत भरत क्षेत्र की, ऐसी 15 कर्म भूमियां और होती, 15 होती हैं, सब मिलाकर के 14 और हैं। सुनते हो? कितनी? 15 कर्म भूमियों में जहां कहीं पर भी मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविकाओं का विचरण हो रहा है, उन सबका रत्नत्रय निर्विघ्न बना रहे, ऐसी भावना आप गाड़ी में बैठे बैठे भी कर सकते हो। नहीं कर सकते?
इधर उधर देखते हो, इधर उधर की चीज़ें पढ़ते हो, सुनते हो, अपने मन में ये पवित्र भाव हमेशा बना करके रखो। तो इससे क्या होगा, रत्नत्रय की भावना आपके अंदर आएगी। अगर आप साधु के प्रति अनुराग रखेंगे तो ये गारंटी की बात है, एक दिन आपके अंदर भी शक्ति आ जाएगी कि आप भी साधु बन जाएंगे। जिसकी भक्ति करोगे वैसा ही बन जाओगे। साधु की भक्ति करोगे तो साधु बन जाओगे, और भगवान की भक्ति करोगे तो भगवान बन जाओगे। तो भक्ति इतनी बड़ी चीज है कि हम जिसकी भक्ति करते हैं उसी के गुण हमारे अंदर आने लग जाते हैं। इसलिए भक्ति हमेशा करते रहना चाहिए। ये सबसे सरल उपाय है। और श्रावक के लिए हर चीज कठिन लगती है, सबसे सरल क्या है, भक्ति। समझ आ रहा है ना? और वो उसमें अच्छा भी लगता है। स्वाध्याय प्रवचन में तो फिर भी 1 घंटे बैठना पड़ता है। अगर आपसे 1 घंटा नाचने के लिए कह दो तो आप नाचते रहोगे घंटे तक? है? नाच लोगे? 1 घंटे तक लगातार भक्ति कर लोगे? वो भी नहीं कर पाओगे। तो किसी भी चीज की लगातार शक्ति रहती नहीं है। आप सोचो, अगर आप में यह शक्ति भी बढ़े कि आप लगातार 1 घंटे तक भक्ति कर पाओ, चाहे बोल के कर पाओ, चाहे गा के कर पाओ, चाहे नाच के कर पाओ, तो भी आपकी यह शक्ति बहुत बड़ी शक्ति मानी जाएगी। जैसे 1 घंटा एक आसन पर बैठना कठिन है, वैसे ही मैं समझता हूं 1 घंटा नाचना भी कठिन है। कभी नाचा 1 घंटा? प्रैक्टिस करके देख लेना। 10 मिनट में पसीना पसीना हो जाओगे अगर नाचोगे ढंग से। तो 1 घंटा अगर नाचने की शक्ति आपके अंदर आ गई तो समझ लेना श्रावक के अंदर पर्याप्त शक्ति आ गई भक्ति करने की। कोशिश कुछ ना कुछ तो किया करो। आप नाच भी नहीं सकते 1 घंटा, यह आपके अंतरंग की शक्ति बढ़ने पर ही संभव है। और यह शक्तियां सिर्फ तभी बढ़ती हैं जब हम भक्तियां निरंतर करते रहते हैं। लेकिन आपको यह भी जानकर के आश्चर्य होगा, जो लोग कभी 1 घंटा बैठ भी नहीं पाते, वह जब अरहम ध्यान योग के शिविरों में आते हैं तो 2-2 घंटे दिन भर भी बैठे बैठे आराम से निकाल देते हैं। कैसे आ जाता है वो? कुछ तो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मर होता ही है। तो उस ट्रांसफॉर्मर को ही कहते हैं गुरु। गुरु एक ट्रांसफॉर्मर की तरह होता है, और उसी के सामने होने पर आपके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्म हो सकता है। आपके अंतरंग में भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो तभी संभव है जब कोई हाई पोटेंसी का ट्रांसफॉर्मर आपके सामने लगा हो, और उसको कहते हैं गुरु। इसलिए वह गुरु हमेशा आपके लिए इस तरह की शक्ति प्रदान करता है कि आप कहीं से कहीं तक कोई कमजोर न पड़े, और आपके अंतरंग में ये शक्तियां आए जो हम यहां सुन रहे हैं। जगत जीव जावंत चराचर, सबके हित सबके सुखदानी। तिने देख दुर्वचन कहें दुठ, पाखंडी ठग यह अभिमानी। मारो या ही पकड़ी पापी को, तपसी भेष चोर है छानी। ऐसे वचन बाण की वर्षा, चीमा ढाल ओढ़े मुनि ज्ञानी। एक और परिचय होता है मुनि महाराज का, इसे कहते हैं आक्रोश परिचय। आक्रोश किसके अंदर? मुनि महाराज के अंदर नहीं, दूसरे के अंदर, सामने वाले के अंदर खूब आक्रोश आ रहा हो, और उस आक्रोश में वह खूब दुर्वचन बोल रहा हो, दुष्ट वचन बोल रहा हो, और तरह तरह की उनके लिए आपत्तियां और गालियां दे रहा हो। ये पाखंडी हैं, ये ठग हैं, ये अभिमानी हैं, इन्हें पकड़ो, इन्हें मारो, इस तरह का सब कुछ कर रहा हो। तो भी वह मुनि महाराज इन सब वचन बाण की वर्षा को सहन कर लेते हैं। कौन सी ढाल बना करके? क्षमा की ढाल बना करके। इसको क्षमा करो, इसको क्षमा करो, और कोई भी क्लेश का भाव, क्रोध का भाव अपने अंदर नहीं लाते। यह आक्रोश परिचय कहलाता है। यह भी वह मुनि महाराज सहन करते रहते हैं। कभी स्तुति के वचन भी सुनने को मिलते हैं, तो कभी आक्रोश के वचन भी सुनने को मिल जाते हैं।
और वो कब मिलेंगे? वो तभी मिलेंगे जब तुम लोग नहीं होगे। समझ आ रहा? जितने भी परिसय और बढ़ते हैं तो कब बढ़ेंगे? जैसे ही तुमने छोड़ा मुनि महाराज को। समझ आ रहा है? तो फिर उनको ऐसे भी निमित्त मिलने लग जाते हैं कि उनके लिए आक्रोश परिसय को सहन करने वाले भी कारण उनके सामने आ जाते हैं। अभी तो क्या है, तुम लोग घेर के चलते हो, तो ये आक्रोश परिसय थोड़ा थोड़ा सा ज़्यादा नहीं होता। और कभी कभी जब मुनि महाराज अकेले विहार कर रहे होते हैं और उनके आसपास कोई नहीं होता है, तब उनके सामने इस तरह के भी उपद्रव होते हैं। दुष्ट वचन भी लोग बोलते हैं, बुरा भला भी बोलते हैं, और मुनि महाराज सब क्षमा भाव से सब कुछ सुन करके भी उन पर किसी भी तरह का आक्रोश नहीं करते हैं। यह मुनि महाराज के अंतरंग शक्ति को बढ़ाने वाली चीज है। तो ये समझना है कि आक्रोश से शक्ति बढ़ती है कि आक्रोश को सहन करने से शक्ति बढ़ती है? बोलो, सहन करने से बढ़ती है? पक्का विश्वास है? तो फिर आपके घर में आज अगर आपके ऊपर कोई चिल्लाए तो फिर अब आप आक्रोश नहीं करना उसके ऊपर है? केवल उतनी देर के लिए, बस 5 मिनट के लिए आप अपने अंदर ये शक्ति ले आना है। बस मैं 5 मिनट के लिए आक्रोश नहीं करूंगा, ठीक है ना? फिर दिन भर जो होगा देखा जाएगा। जिस समय पर कोई आपके ऊपर चिल्ला रहा हो, गुस्सा कर रहा हो, आपको बुरा भला कह रहा हो, आप 5 मिनट केवल एक धैर्य धारण करना कि 5 मिनट में आक्रोश परिसय को जीतता हूं, ठीक है? चल जाएगा। बस 5 मिनट के बाद फिर आप देखना कि हमारे अंदर अब कितना आक्रोश आ रहा है। आपके अंतरंग में अगर शक्ति बढ़ेगी आपकी, तो इसी तरह के परिसयों को सहन करने से बढ़ेगी। और ये परिसय सहन करने का अगर आप थोड़ा सा भी अभ्यास करेंगे तो आप भी अंतरंग से सुखी होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए ये सारे जो परिसय हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे भी जीवन में उतने ही काम के हैं जितने मुनि महाराज के जीवन में काम आते हैं, है ना? तो आपका काम क्या है? आक्रोश करते रहना एक दूसरे के ऊपर, या कुछ सहना भी है ना? सहन करने से जो आपके अंतरंग में शक्ति आएगी वो अलग होगी। और अगर आप आक्रोश कर देंगे तो फिर वह शक्ति नहीं होगी, वह शक्ति और कमजोर हो जाएगी जो आपके अंतरंग में होगी। इसलिए हमेशा खुश रहना, प्रसन्न रहना, और हमेशा आपको खुश प्रसन्न रहने के लिए ये 5 क्लैपिंग करते रहना है। कौन सी? ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। अच्छे ढंग से अगर पहली क्लैपिंग करोगे अरहम तो ओम अरहम, जुकाम से, साइनस की बीमारी से बचे रहोगे सभी कार्य की और ब्रेन सिद्धि एक्टिव रहेगा। पहले इसको बोल। दूसरी क्लैपिंग अपनी उंगलियों को इंटरलॉक करके ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। तीसरी क्लैपिंग अपनी उंगलियों के नीचे के पर्वतों को केवल ठोकना है। जो उठे हुए पर्वत रहते हैं ना, इनको ठोको। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। चौथी क्लैपिंग अपनी हथेली के निचले हिस्से को ठोको। ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। पांचवी क्लैपिंग पूरा। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल।
सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः 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 ओम अरहम नमः। अपनी हथेलियाँ घिसकर अपनी आँखों पर रखें, जहाँ दर्द है वहाँ रखें इस मंत्र के साथ। ओम अरहम परम शांति ओम अरहम परम शांति ओम अरहम परम शांति। एक बात अंत में और, आप सभी लोगों की जो यहाँ पर भक्ति की भावना हुई है, उस भक्ति की भावना से यहाँ के जो प्रमुख जो त्रिवेणी नगर के जो लोग हैं, उनके अंतरंग में एक भावना आ रही थी कि आगे के समय में कभी एक और अच्छा प्रवास हो और कोई अच्छा विधान आदि करें। इस तरह से यहाँ के लोगों की एक भावना उत्पन्न हुई है। मैंने अभी कोई आशीर्वाद नहीं दिया है, हाँ, लेकिन वो आशीर्वाद तब दूंगा जब मैं देखूंगा कि 2 तारीख को इससे भी 4 गुने लोग आसपास की कॉलोनी के अपने साथ में जैन अजैन कोई भी बंधु हों, 4-4 लोगों को लेकर के वहाँ जब 2 तारीख को पहुँचेंगे, और जब उस समय पर हमारे अंतरंग में भाव आएगा कि हाँ आप वास्तव में गुरु भक्ति करते हैं, तब फिर आपके लिए आगे की बात सोची जाएगी। ठीक है ना? तो ये जितनी भी कॉलोनियाँ हैं आसपास की, उनके नाम एक बार आप लोग बोल देना और इन सब लोगों को बता देना कि जागृत रहें 2 तारीख तक, है ना? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।